तो आइए, आज फिर से आपका अभिनंदन है। सामाजिक रूप में बर्बादी देने वाली, बड़े बड़े घरों को तबाह करने वाली, आज बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। एक नई जानकारी आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। आज सवाल ये रहेंगे कि ड्रग्स क्या होती है, हमारे लिए कैसे ये हानिकारक है। भारत में ड्रग्स को बैन किया गया, आखिर ड्रग्स को बैन करने का कारण क्या था? तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नई जानकारी के साथ। यह एक तरह से रासायनिक दवाई है, यानी कि जैसे कोरोना मैन मेड बताया गया है, वैसे ही ड्रग्स भी कुछ चीजों को मिलाकर बनाई जाती है। शुरुआती तौर पर इसको लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए और बीमारियों को रोकथाम देने के लिए शुरू किया गया था। ये तो आप सभी जानते हैं कि ड्रग्स एक तरह से धीमा जहर होते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ये साइड इफेक्ट्स देने वाले, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद करने वाले होते हैं। दुनिया के हर एक देश में ये बैन है, लेकिन फिर भी इन्हें अवैध रूप में खरीदा और बेचा जाता है। दुनिया के कई देशों में इसके लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, इन ड्रग्स की खोज कहाँ और कैसे हुई? सबसे पहले इनका इस्तेमाल कहाँ किया गया? तो आइए हम आपको बताते हैं कि साल 1939 में जर्मनी के नाजियों ने अपने सैनिकों को ड्रग्स दी, जिसे लेकर वो पोलैंड और फिर फ्रांस की लड़ाई के लिए उन सबको भेजा गया। फ्रांस पर हमले के दौरान नाजी सैनिकों को मेथएम्फेटामिन परविटीन की 3.5 करोड़ गोलियां बांटी गई थी। एक जापानी केमिस्ट ने सबसे पहले ड्रग का तरल पदार्थ बनाया था, जिसकी मदद से जर्मनी की टेम्बलर दवा कंपनी ने जादुई दवा बनाई और साल 1937 में उसे अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। इसके खाने के बाद इंसान जरूरत से ज़्यादा सतर्क और निडर महसूस करता है, उसे भूख और प्यास भी नहीं लगती। नाज़ी काल से पहले भी जर्मन केमिस्ट ने कुछ ड्रग्स बनाई थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मन की दवा कंपनी बायर ने खांसी की एक दवा बनाई, जिसमें मरीजों को हेरोइन दी गई थी। इसके अलावा मिर्गी, दमा और दिल की बीमारियों में भी डॉक्टर मरीजों को हेरोइन देते थे। कंपनी की माने तो इससे लोगों को कब्ज हो जाता था, यही उसका बस साइड इफेक्ट बताया गया था। फेलिक्स हॉफमैन को पूरी दुनिया में एस्पिरिन की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको ये बता दें कि उन्होंने एसिटिक एसिड के साथ प्रयोग करने के दौरान उससे हेरोइन भी बनाई थी। यह एसिड को मॉर्फिन के साथ मिलाने से बनी हुई थी। साल 1862 में डार्मस्टाड की दवा कंपनी मर्क ने बड़े पैमाने पर कोकेन को बनाना शुरू किया। नेत्र विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल मरीजों को बेहोश करने के लिए करते थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल साल 2013 में ही दुनिया भर में प्रत्यक्ष तौर पर 1,90,000 लोग अवैध दवाओं के इस्तेमाल की वजह से मारे गए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि वैध ड्रग्स ऐसा भी है जिसकी वजह से इससे भी ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं, और वो है अल्कोहल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2012 में दुनिया में 5.9% यानी करीब 33 लाख लोगों की मौत अल्कोहल के कारण हुई थी। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं। कोडेन, मॉर्फिन, मेथाडोन, फेंटानाइल, गांजा, स्मैक, अफीम, भुक्की, हेरोइन, भांग, चरस, कने, हशीश, सुल्फा, कोकीन, यह कुछ ऐसी ड्रग्स के नाम हैं। ये सभी नशे सीधे व्यक्ति के दिमाग में चढ़ते हैं और उसके मानसिक संतुलन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा जान पाकर एक तरह का खास स्टीरॉयड, एक ताकत को अपने अंदर ले आया है, और इसको लेने के बाद कोई भी व्यक्ति, आप जानते हैं कि सीधा काम नहीं करता। ऐसे लोग चोरी और कई तरह के अपराधों के बीच में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी सुध बुध खोकर बीमारियों को पल भर में अपनी तरफ खींचता है और मृत्यु की तरफ अग्रसर होना शुरू कर देता है। फिर नशे की लत पड़ जाने के बाद नशे करने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। और दोस्तों, हमारे देश का युवा ड्रग्स का सेवन करके अपनी जिंदगी को विनाश के रास्ते पर दिन प्रतिदिन ले जाता चला जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन दवाइयों का प्रयोग हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, उनमें से कुछ दवाइयों में भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।